जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 4। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दति फलम। भगवान कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि केवल बालक बुद्धि वाले, केवल अपरिपक्व बुद्धि वाले अल्पज्ञ व्यक्ति ही सांख्य योग को और कर्म योग को अलग अलग बताते हैं, ना कि पंडित लोग, क्योंकि इनमें किसी एक में भी भली भांति स्थित हुआ व्यक्ति दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इन दोनों में से किसी एक का भी पालन करने पर मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी कि हे भगवान, कर्म योग और संन्यास में से मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, किससे मेरा कल्याण हो सकता है। अर्जुन की इसी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान सांख्य योग अर्थात संन्यास और योग अर्थात कर्म योग के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बता रहे हैं। अर्जुन को ये बताने के बाद कि कर्म योग संन्यास की अपेक्षा विशेष है, श्रेष्ठ है, इसका पालन करना मनुष्य के लिए सुगम है, भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी होता है। वह निर्द्वंद होकर, राग और द्वेष से मुक्त होकर सुखपूर्वक सहज ही संसार बंधन से, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब भगवान अर्जुन को साध्य की दृष्टि से सांख्य योग और कर्म योग से मिलने वाले फल की एकता का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि केवल बालक बुद्धि वाले अपरिपक्व मनुष्य, नासमझ व्यक्ति ही सांख्य योग और कर्म योग को अलग बताते हैं, ना कि पंडित। इस प्रकार भगवान यहाँ पंडित की कसौटी कस रहे हैं कि पंडित वही है, विद्वान वही है, ज्ञानी वही है जो ये जानता है कि सांख्य योग और कर्म योग अलग अलग नहीं है, दोनों से मिलने वाला फल एक ही होता है। ये जानने वाला ही असली पंडित है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। और ऐसा क्यों? अभी तो भगवान ने कहा था कि कर्मयोग सांख्य योग से श्रेष्ठ है, तो अब भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दोनों तो एक ही हैं? देखिए, भगवान ने दो बातें दो अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कही हैं। साधन की सुगमता की दृष्टि से कर्मयोग सांख्य योग से श्रेष्ठ है, लेकिन अगर दोनों से मिलने वाले फल की बात की जाए तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि इन दोनों मार्गों से ही मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए साधन अलग अलग होते हुए भी साध्य एक है, लक्ष्य एक है और लक्ष्य की प्राप्ति भी एक है। और इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इन दोनों में से सांख्य योग और कर्म योग में से किसी एक मार्ग पर यदि अच्छी तरह से चला जाए, सम्यक रूप से किसी एक मार्ग का अनुष्ठान किया जाए, तो मनुष्य को दोनों मार्गों से मिलने वाला फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाती है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे अपने जीवन के चरम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।